नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान योग पर। अभी तक आपने श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 का श्लोक 44 तक का श्रवण किया। आगे इस अध्याय में श्लोक 45 से भावार्थ सहित सुनेंगे। साथियों, मंत्र उच्चारण के साथ श्लोक का श्रवण करते हैं। कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्व अस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, सभी वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को ना चाहने वाला और आत्मपरायण हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेद के 3 गुण सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण संसार को प्रकाशित करते हैं, लेकिन तुम इन सभी से परे हो। संसार के सुख दुख तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम योग अर्थात योग का अर्थ यहाँ पर अप्राप्ति और प्राप्ति बताया गया है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार के मोह माया से परे हो, तुम आत्मपरायण हो, आत्मा और परमात्मा का अंश हो। साथियों, प्रथम अध्याय में जिस प्रकार अर्जुन युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण को अपना डर भय के कारण अर्जुन का मन युद्ध की नरसंहार को लेकर भयभीत था, उसने भगवान कृष्ण को बताया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भयमुक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने आप को पहचानने को कह रहे हैं कि अर्जुन एक सामान्य पुरुष नहीं है। वह तीनों वेद जो संसार को चलाते हैं उनसे भी ऊपर हैं। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि वह सुख दुख इच्छा लोभ मोह इन सभी से परे है। श्लोक संख्या 46। याव अनर्थ उदपाने सर्वतः समपलुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान के विषय में बताते हैं कि जिस प्रकार एक तालाब के बदले में अगर नदी प्राप्त हो जाए तो तालाब की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जिसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए वेदों की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वे सभी तरह के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर श्लोक में कुछ संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि उदपाने जिसका अर्थ तालाब या जलाशय से है, विजानतः का अर्थ समझने और जानने वाला है। श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला अर्थात फल की चिंता करने वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। मित्रों, इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, इसलिए हे अर्जुन, सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। कर्म के फल के बारे में सोचो भी मत, यह अधिकार तुम्हारा नहीं है। यदि तुम कर्म के फल की चिंता करोगे तो तुम्हें कर्म से लगाव कम होगा, इससे तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न होगा। भगवत गीता के इस श्लोक से हमें यह सीख मिलता है
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। हमारे सनातन धर्म में कर्म की प्रधानता है, उसका फल अपने भगवान आराध्य परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह बातें भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्वयं कहा है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तुम्हारा कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना नहीं है। यदि तुम कर्म के फल में संलग्न रहोगे तो कर्म करने से जुड़ाव कम होगा, इस प्रकार कर्म नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कर्म की प्रधानता का महत्व बताया है। इस श्लोक का हमारे मानव जीवन में बहुत महत्व है। हम कोई भी कार्य करने से पहले उनका फायदा तुरंत चाहते हैं, जिससे हम वो कार्य नहीं कर पाते। कोई भी कार्य का परिणाम कुछ समय बाद ही दिखता। हमारे धर्म कर्म फल का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन कर्म का अधिकार मनुष्य का है, लेकिन उसका फल उस कर्म के अनुसार श्री कृष्ण ही देते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर से अच्छे फल प्राप्त हो। श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व भाव का अर्थ जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और पूर्ण ना होने में तथा उसके फल में समान भाव रहने का नाम समत्व भाव है। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति योग में स्थित एकात्मता में रहता है तब उसे कर्म को करना चाहिए। योग का अर्थ यहाँ पर एक समान भाव से है। जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों स्थिति में समान भाव रखता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा। सिद्धि का अर्थ सफलता है। मानव को सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यहाँ पर कर्मों की सफलता और असफलता की बात कही गई। साथियों, इस श्लोक से हमारे जीवन में यह सीख मिलता है कि किसी भी कार्य के सफलता या असफलता मिलने पर हमें घबराना या उस कार्य को असफल होने पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि असफल हुए कार्य को हम दोबारा कर सफल हो सकते हैं, क्योंकि उसके असफलता का कारण हमें पता रहता है। लेकिन कोई भी नया कार्य यदि उसे छोड़कर करते हैं तो उसकी सफलता की संभावना पहले के कार्य की अपेक्षा कम रहता है। इसलिए असफल होने पर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य को बनाए रखें, पुनः प्रयास करें। साथियों, इस पाठ में हम अध्याय 2 का श्लोक 48 तक का अध्ययन किया, जिसमें आपने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की प्रधानता के बारे में बताया है। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान योग को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा यह भगवत गीता का पाठ, श्लोक और भावार्थ कैसा लगा हमें अपना अनुभव कमेंट कर जरूर बताएं। अगले वीडियो में श्लोक 49 से सुनेंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण।